अच्छे से कंसंट्रेट करके देख लीजिए आप कौन से क्रिस्टल के प्रति ड्रॉन फील कर रहे हैं। जो भी क्रिस्टल आप चूज़ करेंगे वो आपका रीडिंग रहेगा फॉर 2025। दिस इज़ ब्लैक टर्मलिन, दिस इज़ एमेथिस्ट and this is clear quartz. This is for the people who have choose black tourmaline. Okay, so I can see that balance is coming in your life और साथ ही में ये भी दिख रहा है कि आप भर भर के पैसा कमाओगे 2025 में। आपकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी। मुझे दिख रहा है कई लोगों के लिए न्यू शुरुआत होने वाला, लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। बाहर आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड। स्पेशली मंथ ऑफ जून हो सकता है, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है कई लोगों के लिए। ओके, और जो चीज़ आपने शुरू किया है इस साल में किसी मकसद से, वो चीज़ आप ज़रूर पूरा करोगे, आपको मिलेगा। भले ही धीरे धीरे हो, वर्क इन प्रोग्रेस वाले स्टेट में हो, बट धीरे धीरे वो चीज़ कंप्लीट होगी। एंड दिस इज़ व्हाट एनर्जी आई एम गेटिंग। लव लाइफ में अगर मैं देखूँ तो बैलेंस आ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है लव लाइफ की। लव लाइफ में भी नई शुरुआत आ रही है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका रिश्ता कमिटमेंट की तरफ क्यों नहीं जा रहा है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि शादी हो जाएगी उन लोगों की बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। आई कैन सी शादी हो जाएगी। जो चीज़ अगर जिनका रिलेशनशिप जैन में शुरू हुआ है तो दिसंबर तक कमिटमेंट तो डेफिनेटली आएगा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रेस आएगा लव लाइफ में भी। एंड सेम गोज़ विद द करियर ऑल्सो। ठीक है, करियर में भी नई शुरुआत है और कई लोगों का प्रमोशन दिसंबर में होते हुए मुझे दिख रहा है। सो या दिस इज़ द ओवरऑल रीडिंग फॉर द पीपल हु हैव चूजन ब्लैक टर्मोलिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि उनका 2025 कैसा जाएगा। ओके, तो जिन्होंने एमेथिस्ट स्टोन चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। मुझे दिख रहा है कुछ परेशानी से ये साल शुरू हो रहा है, ठीक है, बट आई विल सजेस्ट दिस पीपल कि आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करें सही जगह। ठीक है, इन्वेस्ट करें, चैनलाइज करें अपने एनर्जी को। ये जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया, मुझे ऐसा लग रहा है उनको बहुत मेंटल हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, तो आई विल सजेस्ट देम कि आप अपने स्लीप पैटर्न को सही करिए। ठीक है, अपने सोने पे ध्यान दीजिए, नॉट गोल्ड सोने पे, यानी खुद को बहुत अच्छा मेंटल रेस्ट दीजिए। ओके, एंड एडिक्शन से बचिए। हाँ, किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचिए। अगर आप रिलेशनशिप में जाने का आप सोच रहे हैं तो दिस इज़ अ बिग नो, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप में जाने से पहले आप सोचिएगा, थिंक अगेन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी ऐसे पर्सन को चूज़ करेंगे जिनके लाइफ में ऑलरेडी कोई है। सो डोंट गो इनटू अ रिलेशनशिप विदाउट चेकिंग और डोंट रश इनटू अ रिलेशनशिप। ओके, डेफिनेटली करियर में स्टेबिलिटी आएगा और आप वो चीज़ें कर पाओगे जो आप बहुत टाइम से नहीं कर पा रहे थे। डिसीजंस ऑन द पार्ट ऑफ योर करियर एंड पॉजिटिवली ये पूरा जो नेगेटिव सिचुएशन है वो बाय द एंड ऑफ ईयर आई कैन सी पॉजिटिविटी में तब्दील होगा। ओके, एंड यस, आई कैन सी on this positive note I'm ending this reading. Please take care of your mental health. Okay, mental health मैं बार बार बोल रही हूँ, ट्रिगर मत हो जाइएगा, स्पेशली नंबर 9, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 2, नंबर 4 ज़्यादा मुझे फील हो रहा है क्योंकि वापस मुझे ये क्वीन का कार्ड दिख रहा है। सो या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ।
तो जिन्होंने क्लियर कोट्स चूज़ किया है ये रीडिंग उनके लिए है। एक तो मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग बहुत डेस्परेटली मेंटल क्लैरिटी सीख कर रहे हो। दिस कैन बी ऑन द पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, योर करियर सिचुएशन, सम मेजर डिसीजंस को लेकर। ओके और क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है, शॉकिंग कुछ तो हुआ है आपके लाइफ में जो आपको बहुत डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है। दिस कैन बी ऑन दैट पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, करियर, सिचुएशन कह सकते हैं। ओके सो ये मुझे दिख रहा है, ये अनहेल्दी था जो टूट गया है। ओके ये जो भी है ना कि यूनिवर्स ने करा है, इस चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए, ठीक है। इफ़ यू कैन सी क्लैरिटी आएगा भी, स्मोक जब निकल जाता है, क्लियर हो जाता है तो क्लैरिटी आती है। कुछ तो कंफ्यूजिंग था, इसीलिए दिस इज़ द कंडीशन। ये फेज़ से आप रिकवर भी कर रहे हो और करोगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर या ये ईयर स्टार्ट होने के थोड़े टाइम पहले ही ये सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा एंड अब ये फेज़ से एक रिकवर करने के जगह पे रहोगे। आपको सपोर्ट भी मिलेगा बट आपको फिर भी एक एक स्टेप आगे लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा सिचुएशन आपके लिए रहेगा ये, ठीक है। स्टार्टिंग के 5 वीक्स तो मुझे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है मिड ऑफ फरवरी तक ऐसा रहेगा। आई कैन सी देन यू विल नेगोशिएट ऑन दिस सिचुएशन की चीज़ें आगे बढ़े पॉजिटिव नोट में, ठीक है। नेगोशिएट करोगे, जो भी सिचुएशन हुआ रहेगा जिस भी वजह से, उसको उस चीज़ को लेकर आप, मुझे लग रहा है नेगोशिएट करोगे। दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी, आई एम फीलिंग, क्योंकि मुझे 2 पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ बैक टू बैक दिख रहा है। तो दिस कैन बी रिलेटेड टू मनी एंड यू विल बी प्रैक्टिकल नाउ। आफ्टर दिस you will take practical decision. You will feel like you have missed some opportunities, but नई opportunities फिर भी रहेगी। आप प्रैक्टिकल होने के वजह से ऐसा नहीं कि आपने opportunities खो दिया है। You will get you will see opportunities around you, okay. And finally I can see end of this journey में मुझे ये दिख रहा है आपको क्लैरिटी आएगी। आप डिसीजंस लोगे, मेजर डिसीजंस लोगे एंड यू विल प्लान समथिंग अहेड, ओके। आप एक्सपेंशन कुछ तो प्लान करोगे, कुछ तो आगे का सोचोगे। सो या आई विल से दैट जिन्होंने क्लियर कोट्स चूज़ किया है, अगर आप ये फील कर रहे हैं ये क्रिस्टल के साथ कनेक्ट, तो डेफिनेटली आप ये क्रिस्टल पहनिएगा। ये भी आपको बहुत बेनिफिट देगा टू टेक अप दिस जर्नी। थैंक यू।